आप हर समय क्या सोचते हैं? जो आप सोचते हैं वही आपकी सोच आपका भाग्य लिखती है। आप पूछते हैं कि क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? नहीं, आपकी सोच हर क्षण आपका भाग्य लिख रही है। एक छोटी सी कहानी अपनी बात को समझाने के लिए। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे पूछता है, मुनिवर, जो मैं सोचता हूँ वह मैं सोचना नहीं चाहता, और जो मैं सोचना चाहता हूँ वह मैं सोच नहीं पाता। मैं क्या करूँ? संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे मन की यह उलझन इसलिए है क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे भीतर की जानकारी पर निर्भर करती है। वह व्यक्ति इस संत से कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं सभी के लिए अच्छा सोचूं, सभी लोग मेरी बात सुनकर मुझे एक अच्छा व्यक्ति समझें, मैं लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकूं, पर ऐसा कभी नहीं होता। जब भी मैं किसी का भला करने की सोचता हूं, मेरे भीतर उससे विपरीत विचार आते हैं, और सच बताऊं तो मुझे अपने आप से ही नफरत सी हो गई है। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम वही सोच सकते हो जो तुम्हारे भीतर पहले से डाल दिया गया है या तुमने खुद डाला है। वो व्यक्ति पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। संत समझाते हैं, तुम्हारे भीतर जानकारी का एक ढेर है जो या तो किसी और ने तुम्हारे अंदर डाला है या तुमने खुद डाला है। तुम्हारी सोच हमेशा उसी के इर्द गिर्द चलती रहती है। अगर तुम अपनी सोच को बदलने का प्रयास करोगे तो तब तक उसे बदल नहीं पाओगे जब तक तुम अपने भीतर वह जानकारी न डाल लो जिसके बारे में तुम सोचना चाहते हो। मनुष्य का दिमाग इस तरह से काम करता है, जो जानकारी उसके भीतर होती है वही बार बार विचार बनकर उभरती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन में कुछ अलग विचार आए तो तुम्हें कुछ अलग जानकारी अपने भीतर डालनी होगी। वह व्यक्ति फिर पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा? इस जानकारी को बदलने की शुरुआत कैसे करूं? संत कहते हैं, तुम अपने पूरे दिन को देखो, किन लोगों से मिलते हो, किन्हें सुनते हो, किन बातों पर विश्वास करते हो, इन सब की समीक्षा करो। तुम्हारे दिनचर्या में बदलाव की आवश्यकता है। शुरुआत में कठिनाई होगी, पर अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके लगातार अपने भीतर बदलाव लाने का प्रयास करते रहो। ऐसे लोगों को सुनना शुरू करो जो तुम्हें सही सोचने पर मजबूर करते हैं। और अगर कोई तुम्हारे पास कुछ सही बताने वाला है ही नहीं, तो बुरे को सुनने से अच्छा है कि कुछ भी मत सुनो, खुद को समय दो। वह व्यक्ति पूछता है, क्या मैं अपने भीतर के इस विचारों के ढेर को खत्म नहीं कर सकता? संत कहते हैं, तुम इस ढेर को खत्म कर सकते हो। वह व्यक्ति पूछता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? संत कहते हैं, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे विचार चलते रहेंगे। तुम्हें इन्हें खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं इन्हें रोकने की आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता है कि तुम इस काबिल बन जाओ कि विचारों को अपने हिसाब से चुन सको। विचार आएंगे, पर उनके बारे में सोचना है या नहीं, ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस काबिल बन गए कि तुम सही विचारों को चुन सको, तो कोई भी विचार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। संत कहते हैं, जो लोग इस बात को समझ गए हैं वे जानते हैं कि ओवर थिंकिंग से परेशान रहना व्यर्थ है। अगर आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो उन चीज़ों को देखना, सुनना और समझना बंद कर दीजिए जिनका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अकेलेपन का आनंद लेना सीखें। अगर आप अपने अकेलेपन का आनंद लेना सीख गए तो आप खुद को और अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं।